नमस्ते दोस्तों, 10th क्लास के विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 2 की बात करेंगे। मानव तंत्र यानी मानव तंत्र जो है उसमें कौन कौन से सिस्टम दे रखे हैं। उस मानव तंत्र में हम बहुत सारे तंत्रों के बारे में बात करते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, इत्यादि तंत्र इसमें दे रखे हैं। लेकिन जो आज जो विषय रहेगा वो अपना विषय है उत्सर्जन तंत्र के बारे में। यानी उत्सर्जन तंत्र में मतलब कौन कौन से यहाँ पर जो है उसके पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट की हम बात करते हैं। इसे उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। सेकंड पॉइंट है उत्सर्जन के आधार पर प्राणियों के प्रकार, यानी प्राणी उत्सर्जन के आधार पर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित संरचना के बारे में, उत्सर्जन की कार्य की व नेफ्रॉन की संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना, उत्सर्जन तंत्र की जानकारी चलचित्र के माध्यम से भी करेंगे। उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना किस प्रकार से सीखते हैं और मानव वर्ग का चित्र बनाना किस प्रकार से हम सीख सकते हैं। तो ये अपने पास यहाँ पर जो पॉइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन पॉइंटों में से भी जो हैं हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो कुछ एक यहाँ पर जो पॉइंट हैं उन्हें वो दे रखे हैं। उन पॉइंटों से हम इनके बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2-3 पॉइंट के बारे में बात करें। जैसे एक तो है उत्सर्जन की परिभाषा के बारे में, उत्सर्जन के आधार पर प्राणियों के प्रकार, और उत्सर्जन जो है मानव उत्सर्जन तंत्र है उसका चित्र और संरचना के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी एक्सक्रेटरी जो है उसके बारे में, इसके डेफिनेशन क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर है उत्सर्जन की परिभाषा, यानी उत्सर्जन की क्या क्या इसकी परिभाषा होती है। सामान्य रूप से हम समझते हैं तो हम कह सकते हैं जैसे उत्सर्ज यानी एक प्रकार से बाहर निकालना, एक प्रकार से क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी उत्सर्जन यानी शरीर के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन यहाँ उत्सर्ज यानी अपशिष्ट पदार्थ कौन से हो सकते हैं, जैसे मूत्र हैं, पसीना है, और क्या नाम से जो है इसमें कुछ गंदगी वगैरह शरीर से निकलती है, वो सब उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से उसमें आती हैं। जैसे हम यहाँ पर समझते हैं प्राणी उपापचय क्रियाओं के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संचय करता रहता है। इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन आवश्यक है। शरीर से इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, यानी एक्सक्रीशन कहते हैं। शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के जो निर्माण होता है उनको बाहर निकालने हेतु एक विशेष तंत्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो जो भी नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उस तंत्र को क्या कहते हैं, उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्सर्जन की डेफिनेशन इसमें दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पर, यानी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है यहाँ पर अमोनियो उत्सर्जी प्राणी यानी अमोनियोटेलिक, यानी ये प्रकार से जो है अमोनिया का जो निष्कासन करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मछलियाँ हैं, उभयचर और जलीय प्राणी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इन प्राणियों को ही क्या कहते हैं, प्रकार से यहाँ पर जो है अमोनियो उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मछली हैं, मेंढक हैं, और कुछ यहाँ पर जो हैं अन्य प्राणी इसमें दे रखे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अमोनिया का निष्कासन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अमोनियोटेलिक या अमोनिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं, यानी इसको अमोनियोटेलिक कहा जाता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि कैसे जो हैं दूसरे अलग प्रकार के जो हैं यहाँ पर इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। यूरिया उत्सर्जी प्राणी, इसको यूरियोटेलिक कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। जो एक प्रकार से क्या करेंगे, अमोनिया जो है यूरिया का निष्कासन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं स्तनधारी व कुछ समुद्री मछलियाँ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ये प्राणी अमोनिया को यकृत के माध्यम से यूरिया में परिवर्तित करते हैं, जिसे एक विशेष तंत्र द्वारा शरीर से त्याग दिया जाता है। तो ये प्रकार से जो है यूरिया का निष्कासन करने वालों को क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर मछली दे रखी हैं, बड़ी मछली इसमें दे रखी हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है गाय हैं, कुछ जंगली जंतु हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये यूरिया उत्सर्जित प्राणी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं प्रकार से
यूरिक अम्ल उत्सर्जक प्राणी यूरिकोटेलिक प्राणी कहते हैं। जो एक प्रकार से यूरिक अम्ल का यहाँ पर निष्कासन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, यूरिक अम्ल उत्सर्जक प्राणी कहते हैं। जैसे पक्षी, सरीसृप, कीट आदि प्राणी अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। यूरिक अम्ल को अत्यंत कम जल के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में त्यागा जाता है। इन प्राणियों को यूरिकोटेलिक प्राणी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से यूरिकोटेलिक प्राणी किसे कहेंगे, जो यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड का निष्कासन करते हैं, ऐसे प्राणियों को यूरिकोटेलिक प्राणी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर सरीसृप के अंदर यहाँ पर दे रखा है सांप हैं, पक्षी हैं और कुछ इंसेक्ट इसमें दे रखे हैं। तो ये यूरिक अम्ल के यहाँ पर जो है यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं, इसलिए यूरिकोटेलिक प्राणी कहा जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, यहाँ पर इसमें दे रखा है कि हम किस प्रकार से जो है मानव उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर इसका डायग्राम दे रखा है कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे हम इनके भागों की अगर बात करते हैं तो इसके भाग के अंतर्गत यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि इसके अधिवृक्क ग्रंथि पाए जाते हैं, जो इसके यहाँ पर वृक्क के अग्र सिरे पर पाए जाते हैं, यानी ये इसमें वृक्क दे रखा है। उसी प्रकार से अग्र महाशिरा जिसमें पृष्ठ महाशिरा दे रखा है, उसी प्रकार से पृष्ठ महाधमनी दे रखी हैं, मूत्राशय दे रखा है और इस प्रकार से इसमें मूत्र मार्ग अंतिम भाग इसमें पाया जाता है। तो ये इसके मानव उत्सर्जन तंत्र के इसके डायग्राम में हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके भाग पाए जाते हैं और इन्हीं भागों के बारे में हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है इस प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र यानी मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ने डायग्राम के माध्यम से समझा है कि इसमें मतलब कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 किडनी पाए जाती हैं, 2 यूरेट्रस पाए जाते हैं, 2 ब्लडर पाए जाते हैं और यूरिथ्रा पाया जाता है। तो इन भागों से मिलकर जो तंत्र बना होता है वो मानव उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र 2 वृक्कों, 2 मूत्रवाहिनियों, 1 मूत्राशय तथा 1 मूत्रमार्ग का बना होता है। वृक्कों में वल्कूट व मध्यांश 2 भाग होते हैं। वृक्काणु या जो नेफ्रॉन होता है वो नेफ्रॉन एक प्रकार उत्सर्जी इकाई होती हैं जो वृक्काणु में जो वृक्क होते हैं उस वृक्क के में एक प्रकार से लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो वृक्क यानी किडनी होते हैं उस किडनी के जो एक प्रकार से संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है वो वृक्काणु या इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं किस प्रकार से जो हैं ये शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं इसके अंतर्गत किस प्रकार से जो हैं ये कार्य करते हैं। वृक्काणु के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, यानी जो यहाँ पर नेफ्रॉन तो उसके भाग कौन कौन से होते हैं। बोमेन संपुट हैं, ग्लोमेरुलस हैं, वृक्क नलिका हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका में समीपस्थ नलिका, एन लूप, दूरस्थ नलिका जैसे भाग होते हैं जो अंत में संग्राहक नलिका में खुलते हैं। प्रत्येक संग्राहक नलिका पेल्विस में खुलते हैं और पेल्विस मूत्रवाहिनी में खुलती हैं। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग पाए जाते हैं और किस प्रकार से ये कार्य करते हैं और कार्य करके वो जो हैं उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालने का कार्य